Contemporary issues in managing change. Changing organizational culture. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना इतना आसान नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज अ टफ जॉब एंड वेरी टफेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि लोग आदी हो चुके होते हैं और वो इतनी आसानी से अपनी आदतें नहीं छोड़ते. कंपनीज कल्चर टेक सो मच टाइम टू फॉर्म. कंपनी का कल्चर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बट वंस इट्स मेड तो लोग इट हैज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेंड्स टू मेक इट वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज. लेकिन जब ये बन जाता है तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लेता है. उसके लोग वहाँ के कुछ उनकी मखसूस खसूसियात होती हैं जिनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को. स्ट्रॉन्ग कल्चर्स आर पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट. जो स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं. ऑब्वियसली जहाँ पे कल्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, बिकॉज एम्प्लॉयज़ हैव बिकम सो कमिटेड टू दैम. फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, वहाँ पे वो लोग आदी थे सुबह, अगर 9 to 5 जॉब का टाइम है तो दे विल कम इन ऑफिस इन द मॉर्निंग एट अराउंड 9:30, 9:30 बजे आएंगे, 9:45 बजे आएंगे. तो उन्होंने क्या किया कि एक डिवाइस लगा दी उस पर कि आप यहाँ पे आके बायोमेट्रिक पर करेंगे. पहले वो भाई साहब क्या करते थे कि आते नहीं थे एक तो टाइम से, और दूसरा उन्होंने ये क्या किया कि जो आईटी वाला था उसको साथ मिला लिया, और वो उसको एक तो उसको अडॉप्ट ही नहीं किया, उसको उस पूरे प्रोसेस को. कभी कह देना कि सर वो याद नहीं रहा हमें, या सर वो ख़राब हो गई है, डिवाइस ही ख़राब हो गई है, या बैकएंड से उसका डाटा चेंज कर देना. तो बड़ा मुश्किल होता है. ये लू गैंगस्टर, अगर मैंने नाम गलत बोल दिया हो तो सॉरी, लू गस्टनर, सीईओ ऑफ आईबीएम, जिन्होंने 1993 से लेके 2002 तक आईबीएम को सर्व किया है, सेड दैट आई केम टू सी इन माई डेकेड, मैंने 10 साल में ये सीखा है कि और ये ऑब्जर्व किया है आईबीएम इन आईबीएम दैट कल्चर इजंट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम. ये गेम का एक एस्पेक्ट नहीं है, इनफैक्ट इट इज द गेम. यही पूरी गेम है. लोगों का बिहेवियर भी इसमें आ जाता है कि लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. फॉर एग्जांपल हम नेशनल बैंक को ले लेते हैं, हम एक नेशनल बैंक को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम किसी प्राइवेट बैंक को ले लेते हैं. ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के बिहेवियर में. इवन मैं एक बार नेशनल बैंक गया और वो कहते हैं जी कि हम 3 बजे के बाद कैश नहीं लेंगे. क्यों गाड़ी जा चुकी है कैश लेके, तो हम नहीं उसको अपने पास नहीं रख सकते. यार ये क्या बात हुई. खैर, लेकिन यही काम अगर किसी आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो अगर 5:30 टाइम है बैंक का, तो आप अगर 5:28 में बैंक में एंटर हो गए हैं तो ही इज़ बाउंड टू सर्व यू. जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकता. तो दिस इज अ डिफरेंस. अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशनल फैक्टर्स. व्हाट फेवरेबल कंडीशंस फैसिलिटेट कल्चरल चेंज. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कल्चरल चेंज को फैसिलिटेट करते हैं. ड्रामेटिक क्राइसिस अगर कोई ड्रामेटिक क्राइसिस आ गया, लीडरशिप चेंजेस हैंड, कोई लीडरशिप चेंज हो गई, अपर लीडरशिप जो है वो चेंज हो गई कंपनी में. द ऑर्गेनाइजेशन इज यंग एंड स्मॉल, अगर कंपनी छोटी है या स्मॉल है तो उसका भी ऑब्वियसली लोग ना यूज टू नहीं हुए होते कल्चर के, लोग आते जाते रहते हैं तो उनका कल्चर चेंज करना आसान है बनिस्बत बड़ी कंपनी के. वीक कल्चर, और अगर कंपनी का कल्चर वैसे ही वीक है तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी टू चेंज. ड्रामेटिक में देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ मेजर कस्टमर. अगर कोई मेजर कस्टमर लूज हो गया है तो उस टाइम पे कम जो टॉप मैनेजमेंट उसको थोड़ी सी होश आएगी कि यार ये किस वजह से हुआ है, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे मेजर्स लें कि कल्चर को, अगर कल्चर की वजह से हुआ है तो उसको सही किया जाए, या अच्छा कल्चर जो राइट कल्चर है उसको अडॉप्ट किया जाए. कोई फाइनेंशियल लॉस है या टेक्नोलॉजिकल चेंज है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेन करना है, उसको उनका यूज टू बनाना है. In the industry such things can enable the employees to think about the relevance of the current culture. लीडरशिप चेंजेस हैंड, वही बात है अगर नई लीडरशिप आ गई, यंग ऑर्गेनाइजेशन, यंग एंड स्मॉल, इनको हम पहले डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट चलते हैं, मेकिंग चेंजेस इन
कल्चर में चेंजेस करना. Not a single action is enough to bring change. Managers need to make a strategy to manage cultural change. कोई एक एक्शन से चेंज नहीं हो जाता कल्चर, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स डोंट लेट गो द वैल्यूज दे हैव द एसोसिएशन वर्क विद. मतलब कोई जो लोग हैं कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनकी एसोसिएशन हो जाती है उसके साथ, उन जो वैल्यूज के साथ ऑलरेडी जो बनी हुई हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते. मैनेजर्स मस्ट स्टे अलर्ट. मैनेजर्स को अलर्ट रहना चाहिए. इफ समवन रिटर्न टू द ओल्ड एंड फेमिलियर ट्रेडिशंस, कि अगर कोई जो पुरानी रिवायत पे वापस चला जाता है, तो फॉलोइंग आर सम एक्शंस मैनेजर्स कैन टेक. कुछ एक्शंस हैं, नीचे उनको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन इज सेट द टोन थ्रू मैनेजमेंट बिहेवियर. कि जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजर्स पर्टिकुलरली नीड टू बी पॉजिटिव टू प्ले द पॉजिटिव रोल. कि जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी. ऐसा नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल कि कोरोना डेज की बात है, या हम वैसे ले लेते हैं कि छुट्टियां हैं, बच्चों को छुट्टियां घर पे, और फॉर एग्जांपल जून, जैसे पाकिस्तान में छुट्टियां होती हैं जून टू अगस्त हो जाती हैं, जून टू जुलाई हो जाती हैं. तो उस टाइम पे सुबह ऑफिस टॉप मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि क्योंकि बच्चों को उन्होंने छोड़ के आना था स्कूल, तो उन दिनों तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो वो खुद ही तकरीबन 9, सवा 9, 9:30 के दरमियान ऑफिस पहुंचते हैं. अच्छा, जैसे ही बच्चों की छुट्टियां खत्म हुई, तो आप जो है ना वो जूनियर एम्प्लॉयज़ को आप वो करना शुरू कर दें कि नहीं जी आपने क्या तरीका बनाया हुआ है, आप लोग ऑफिस टाइम से आया करें. और भाई मतलब ये क्या बात हुई कि आपके बच्चों की छुट्टियां तो आप लेट आएंगे, और अगर आपके बच्चों की छुट्टियां नहीं है तो आप टाइम से आएंगे. तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि आप दे रहे हैं लोगों को. तो टॉप मैनेजमेंट को खुद टाइम से आना पड़ेगा और रोज आना पड़ेगा, बच्चों की छुट्टियां हैं या नहीं है, तब नीचे वाले लोग अडॉप्ट करेंगे. खैर ये मेरे अपने ऑफिस की एग्जांपल थी इसलिए मैंने दे दी. क्रिएट न्यू स्टोरीज, symbols and rituals to replace those currently in use. नए सिंबल्स, नए रिचुअल्स इंट्रोड्यूस करवाएं. सिलेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट एम्प्लॉय हु अडॉप्ट द न्यू रूल्स. उन एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करें, प्रमोट करें, सॉरी अडॉप्ट नहीं, प्रमोट करें और सपोर्ट करें जिन्होंने इस जो नया कल्चर है उसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया है. रीडिज़ाइन सोशलाइजेशन प्रोसेस टू अलाइन विद द न्यू वैल्यूज़. टू इनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू वैल्यूज. चेंज द रिवॉर्ड सिस्टम. उसको रिवॉर्ड करें जिसने नई वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया, उसको रिवॉर्ड करें ताकि बाकी भी उससे इम्प्रेस हों और नई वैल्यूज़ पे आने की कोशिश करें. रिप्लेस अनरिटन नॉर्म्स विद क्लियरली स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेशंस. मतलब कल्चर ऐसे ही बन गया होता है अक्सर, वो कहीं रिटर्न नहीं होता. तो इस पॉइंट में यही कहा है कि रिप्लेस करें उन अनरिटन नॉर्म्स को क्लियरली स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेशंस के साथ, कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट कर रही है टॉप मैनेजमेंट. शेक अप करंट सब कल्चर्स थ्रू जॉब ट्रांसफर्स, जॉब रोटेशन एंड और टर्मिनेशंस. जैसे बैंक्स में अक्सर होता है कि 3 साल के बाद एक एम्प्लॉय को रोटेट कर दिया जाता है, वो किसी और ब्रांच में चला जाता है. प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं. जिस बैंक के साथ हमारा ताल्लुक है उसमें तो ऐसे ही होता है. और उन्होंने मुझे ये बताया था कि वहाँ के मैनेजर थे कि 3 साल के बाद उनकी ड्यूटीज़ पे उनको रोटेट कर दिया जाता है ताकि वो यूज टू ना हो जाएं, और अगर किसी गलत प्रैक्टिस में किसी कस्टमर को अगर ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं तो वो उसका यूज टू ना हो जाए, उनको कोई गलत तासुर ना जाए. और अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो दूसरी जगह पे जाकर भी वो अच्छी प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करवाए. वर्क टू गेट कंसेंसस थ्रू एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिंग ए क्लाइमेट विद अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट. कंसेंसस के साथ काम करें, मिलजुल के काम करें, और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कल्चर जब चेंज करने लगें, ताकि और उनके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए ताकि इसको बेटर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक एम्प्लॉय स्ट्रेस का है. ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसको एक कंप्लीट वीडियो में देख लेंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.